हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो प्लांट आपके सामने है दोस्तों, ये है कलेडियम का प्लांट। ये साउथ अमेरिकन प्लांट है और इस प्लांट को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे हार्ट ऑफ जीसस, एलिफेंट ईयर एंड एंजल्स विंग। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में आता है और एक ये पेरिनियल प्लांट भी है। ये सालों साल चलता है हमारे पास। ये प्लांट जो है ये अपने कलरफुल फोलिएज के लिए पसंद किया जाता है। इसकी ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां होती हैं और ये कई वैरायटी में आता है। ये इसकी कम से कम 100 से ज़्यादा वैरायटियां हैं और ये शेड लविंग प्लांट है दोस्तों। ये ट्यूबर से उगाया जाता है और ट्यूबर या बल्ब से उगाया जाता है। और मैंने जैसे कहा कि इसे सालों साल रखा जा सकता है, तो हाँ, इसे ट्यूबर्स के सेव करके हम सालों साल रख सकते हैं। इसके जो बल्ब्स हैं वो फरवरी में लगाए जाते हैं और ये हमें कम से कम अक्टूबर तक अच्छी सुंदर लीव्स देता है, पत्ते देता रहता है। पर जब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम आ जाता है, जब टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे जाने लगता है, तो इसके पत्ते सूखने लगते हैं और ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो उस समय हम इसके ट्यूबर्स को या इसके बल्ब्स को ज़मीन में से, मिट्टी में से निकाल कर सुखाकर स्टोर कर सकते हैं अगले सीज़न के लिए। अगली फरवरी में हम इसे फिर से वापस गमले में लगा सकते हैं। ये तो बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी मिट्टी जो हम बनाकर जिस गमले में हम इसे लगाते हैं, तो वो मिट्टी में 1 पार्ट गार्डन सॉइल होना चाहिए, थोड़ा सा कोकोपीट होना चाहिए, 1 पार्ट सैंड होना चाहिए और 1 पार्ट कंपोस्ट होना चाहिए, या तो फिर गोबर की सड़ी हुई अच्छी सी खाद होनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और लाइट की बात की जाए तो ये एक शेड लविंग प्लांट है, पर इनडायरेक्ट लाइट इसे अच्छी चाहिए ही होती है। हर प्लांट को उसका फोलिएज बनाने के लिए, स्पेशली इस तरह की जो कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है, उसे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी उसमें ये कलर्स निकल के आएंगे, रंग इसके उभर के सुंदर आ पाएंगे। वाटरिंग की बात की जाए तो ये क्योंकि बल्ब्स के से लगाया जाने वाला प्लांट है और बल्ब अपने आप में ऑलरेडी पानी को स्टोर करके रखता है, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस प्लांट को देंगे तो इसके जो बल्ब होते हैं वो सड़ जाएंगे। तो हमें पानी तभी प्लांट में डालना है जब हम ऊपर की मिट्टी को सूखा हुआ देखते हैं, तब इसमें हम पानी डालेंगे। इसे पूरी तरह धूप में हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं और इसकी पत्तियां धूप में रखने से जल जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं इसकी पत्तियां। प्रोपगेशन की बात करें तो इसे ट्यूबर से और बल्ब से लगाया जाता है और ये ट्यूबर्स और बल्ब्स आपको नर्सरी से मिल सकते हैं, लोकल कोई भी नर्सरी से, या आप ऑनलाइन इन्हें मंगवा सकते हैं। देखिए, जब ऑनलाइन मंगवाएंगे तो या आप जब भी बल्ब्स लेते हैं तो आप ये तो नहीं जान पाएंगे कि किस तरह का प्लांट या किस तरह के पत्तों वाला प्लांट हमें मिलने वाला है। और अगर आप बना बनाया प्लांट किसी नर्सरी से लेते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि ऊपर किस तरह के पत्ते आने वाले हैं। और एक और तरीका जिससे हम इन पौधों का प्रोपेगेशन कर सकते हैं, मतलब इन्हें बढ़ा सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारे गमलों में लगा हुआ पौधा है, जो ट्यूबर से हमने लगाया था या हम नर्सरी से लेकर आए थे, उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। मतलब एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं, कई ट्यूबर्स नीचे ही नीचे, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो हम कुछ दिनों बाद उन ट्यूबर्स, ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें अलग अलग प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके ट्यूबर्स को हम नवंबर और दिसंबर में जब पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, तब ज़मीन से या मिट्टी में से, गमले में से निकाल कर उन्हें सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं अगले सीज़न के लिए। उसका तरीका मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर आगे दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी जानकारी इस प्लांट के बारे में आपको दे दी है। और यदि आपको ये प्लांट पसंद आया हो, बहुत सुंदर लीव्स लगी हो, तो ज़रूर आप इसे ख़रीदिए और इसे अपने घर में लगाइए। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा प्लांट है, बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट है। जब आपके गार्डन में फूल नहीं होते हैं तो ये इन फूलों की कमी को पूरा करता है। इसकी खूबसूरत पत्तियां बहुत ही प्यारी लगती हैं, ये कई कलर्स में आता है। तो दोस्तों, ज़रूर आप इसे अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने अगर इसे लगाया हो तो।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।